अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आ चुका हूँ एक सुनसान इलाके में। सुनसान इलाके में आने की वजह यही थी कि मेरी बात आपके दिल तक पहुँच सके। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं 2 महीने लगातार आप लोगों के लिए वो वीडियोस अपलोड करूँगा जो पैसों की मालूमात के लिए हो, जो फाइनेंशियल स्टेप के लिए हो और पहला कदम क्या लेना है उसके मालूमात के लिए हो। तो आज मैं आपके लिए समझ लीजिए ये पार्ट 1 और ये उसकी पहली वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है? मैं आज आपको इस वीडियो में सिर्फ़ आसान लफ्ज़ों में यही बताने आया हूँ कि आपका पहला कदम क्या होना चाहिए अगर आप वाक़ई कोई मिडल क्लास बंदे हो और अपना कुछ उखाड़ना चाह रहे हो ना पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपका पहला कदम होना क्या चाहिए? सबसे पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि आपने फाइनेंशियल बुक्स रीड करनी है। अगर आप साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, 48 लॉस ऑफ पावर, अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ते, इस टाइप की बुक्स नहीं पढ़ते, फाइनेंशियल बुक्स नहीं पढ़ते जिससे आपका दिमाग तेज़ हो, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आपको पता चले कि पैसा कमाया क्यों जाता है, पैसे का मतलब क्या है और बिजनेस क्या चीज़ है। अगर आप ये किताबें नहीं पढ़ोगे तो आप लीडर नहीं बन सकते। ये किताबें आपको लीडर बनना सिखाती हैं। बड़े बड़े कारोबार ये आदमी हमेशा लीडर होते हैं और उनका माइंडसेट हमेशा दूसरा होता है, दूसरे तरीके से सोचते हैं, इस वजह से इतना बड़ा बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं वो। अगर आपको भी बड़ा कारोबार खड़ा करना है, फाइनेंशियल हालत से कोई अच्छे हालत में जाना है अपने ख़ानदान और अपनी अपनी हालत बदलनी है, तो आपको ये बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो आप लीडर नहीं बन सकते, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे तो आप बड़ा कारोबार खड़ा नहीं कर सकते। आपको मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ। फिलहाल मैं एक बाइकों का कारोबार कर रहा हूँ, तो मुझे एक लड़का मिला, कहता मैं 2017 से बाइकें सेल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अभी तो आपने बहुत पैसा बना लिया होगा, बहुत गाड़ियाँ ले ली होंगी। कहता नहीं यार मैंने काम कर रहा था लेकिन मैं अब छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया लेकिन मैंने अभी तक इतना पैसा नहीं बनाया। तो मैंने अभी आपको इससे सीखने को ये मिलता है कि उसके पास वो नॉलेज नहीं थी, उसने मैनिफेस्ट नहीं किया था, उसने वो कुछ किताबें नहीं पढ़ी थी, उसके पास वो नॉलेज ही नहीं थी, लीडर वाला दिमाग ही नहीं था, उसका दिमाग ये था कि मैं काम स्टार्ट करूंगा और पैसा कमाऊंगा। उसको ये नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा या इतना कमाऊँ, इस लेवल से इस लेवल में जाऊंगा, इसके दिमाग में ये बातें नहीं थी, बस वो अपना काम कर रहा था। ठीक है, इस वजह से वो अभी तक 2017 से लेकर 2025 तक कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। इस वजह से कहता हूँ भाइयों, सबसे पहला कदम आपको ये लेना पड़ेगा अगर कुछ वाकई उखाड़ना है पाकिस्तान में रहते हुए। दूसरी बात ये कि आपको अपने उन सारी आदत को छोड़ना पड़ेगा जो आपको पीछे खींचती हैं। मैं आपको बताता हूँ आपको पीछे खींचने वाली आदतें कौन-सी हैं। अगर आप नशा करते हो तो उसको कम करो। अगर आप दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते हो तो उसको कम करो। आप खुद को टाइम दो। अगर खुद को टाइम नहीं दोगे तो आप कुछ सीख भी नहीं सकते। ठीक है? अगर आप देखो, अगर आप कुछ शेर बनना चाहते हो ना किसी भी काम में, कोई कारोबार में, कोई बड़ा कारोबार खड़ा करना चाहते हो, शेर बनना चाह रहे हो, तो पहले जो ये बिल्ली वाली आदतें हैं ना वो छोड़नी पड़ेंगी। अगर किसी बिल्ली को शेर बनना है ना, तो उसको वो सारी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो उसको बिल्ली बना के रखती थी। ठीक है? तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट इन गलत चीज़ों पे नहीं करो। अगर कोई गलत आदत है तो उनको छोड़ो, सबसे पहले खुद पे कंट्रोल लाओ। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, लीडर बन नहीं सकते, कोई बड़ा कारोबार नहीं कर सकते। आसान लफ्ज़ों में मेरे भाइयों आपको समझा रहा हूँ मैं। ये 2 काम आपको लाज़िम करने पड़ेंगे, नहीं तो आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते।